दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 फरवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे देखिए पहली अपडेट है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते होंगे कि कल बीपीएससी की तरफ से TRE 3 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें संपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और परीक्षा पैटर्न को बताया गया है। दोनों पर डिटेल्ड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि परीक्षा पैटर्न क्या होगा और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। अगर आप देखना चाहें तो लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून लागू होगा। बिहार में जानते होंगे अभी हाल ही में नए आरक्षण कानून लागू हुए हैं, तो फिलहाल इस भर्ती में अभी ये लागू होने की तैयारी है। लिखा हुआ है कि बिहार में पहली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में नया आरक्षण कानून लागू होगा। पूर्व के 2 चरणों की परीक्षा में पहले से चले आ रहे आरक्षण नियम का पालन किया गया था। इस बार बीपीएससी की ओर से जारी तीसरे चरण की नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियमावली से रिक्तियों को भरा जाएगा। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि बिहार में पहली बार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में नए आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। हालांकि सबसे पहले कृषि विभाग के अंतर्गत आई रिक्तियों में नए आरक्षण नियम के तहत आवेदन लिया गया है। इसका लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो है ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसमें अब किसको कितना आरक्षण मिलेगा उसके बारे में बताया गया है कि नए आरक्षण नियमावली के अनुसार ईबीसी के अभ्यर्थियों को 25%, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 18%, एससी अभ्यर्थियों को 20%, एसटी अभ्यर्थियों को 2%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस बार 87,000 रिक्तियों में सबसे अधिक रिक्तियां उच्च माध्यमिक में आने की संभावना यानी पीजीटी में आने की संभावना है। राज्य में सैकड़ों विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च माध्यमिक में बदला गया है। इनमें शिक्षकों की कमी है। सबसे कम रिक्तियां 1ली से 5वीं में आने की उम्मीद है। आवेदन 10 से 23 फरवरी तक किए जाएंगे। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें फ़िलहाल अभी वैकेंसी की संख्या नहीं बताई गई कि कुल वैकेंसी कितनी है। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही हमें जानकारी मिलती है वैकेंसी की तो हम नोटिफिकेशन में वो बता देंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। फ़िलहाल अभी वैकेंसी ओपन नहीं की गई है, लेकिन अनुमान है कि लगभग 90,000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पर आ सकती है। लिखा है कि आयोग की ओर से तीसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि अभी रिक्तियों की संख्या नहीं भेजी गई है। उम्मीद है कि इस सप्ताह रिक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। कितने विषयों की परीक्षा होगी इसकी जानकारी भी शिक्षा विभाग से प्राप्त होने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इस बार विषयों की संख्या कम रहेगी। इस बार सिर्फ 2 विभाग रहेंगे, शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग। तो इन्हीं 2 विभागों में भर्तियां आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 10 तारीख से आप इसमें आवेदन भी कर सकती हैं। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखो लिखा है कि हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 और अवसर। आप लोग जानते होंगे कि जो शिक्षक नियुक्ति की नियमावली जारी की गई है उसमें सिर्फ 3 अटेम्प्ट की बात की गई थी, लेकिन 3 अटेम्प्ट काफ़ी कम है। एक पहला अटेम्प्ट तो लोग समझ ही नहीं पाए, उसके बाद थोड़ा समझे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 2 अतिरिक्त अवसर आपको और मिल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से जो पहले नियमावली बनाई गई थी उसमें 3 अटेम्प्ट का प्रावधान था, लेकिन अंदर अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर 5 अवसर देने के लिए अभियान चला रहे हैं। तो जानकारी मिल रही है इसकी मांग पूरी की जा सकती है और 5 अवसर अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं। वहीं पर देखो लिखा है कि 25,390 पदों पर स्थायी भर्ती होगी। बिहार में नियोजित शिक्षकों के 25,390 पदों पर स्थायी भर्ती होगी। इसको लेकर के नियोजन के पदों को स्थायी पद में तब्दील करने की कार्रवाई शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। जिलों से प्राप्त रिपोर्ट बताती है कि 25,390 नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होकर नए जगह पर योगदान दिए हैं। तो इनकी जो परमानेंट भर्ती है वो होगी। पुलिस भर्ती के बारे में अपडेट है कि हर साल पर रहेगी तीसरी नज़र। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की पैनी नज़र रहेगी।
बोर्ड ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिससे कई परीक्षाओं में शामिल हो चुके सर्वरों की तत्काल पहचान की जा सकेगी। बोर्ड को आधार कार्ड की पहचान करने का अधिकार भी मिल चुका है, जिससे फर्जी फोटो लगा करके आधार कार्ड दिखाने वाले तत्काल चिन्हित हो जाएंगे। तो पुलिस भर्ती की जो है उसमें हाईटेक व्यवस्था होने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेस रिकग्निशन, आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट आदि तकनीकों को के जरिए फर्जी अभ्यर्थियों को तत्काल पकड़ा जा सकेगा। बात कर लेते हैं RO ARO परीक्षा को लेकर के। तो RO ARO की परीक्षा जो है 11 फरवरी को संडे को करवाई जा रही है और इसके लिए प्रयागराज में 132 केंद्र बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड भी आप लोग जानते होंगे जारी किए गए हैं, आप लोगों ने अब तक डाउनलोड भी कर लिया होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बताते हैं 2 ऐसे परीक्षा केंद्र जिसमें बदलाव किया गया एड्रेस पर, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि RO ARO परीक्षा 11 फरवरी वाली में इसमें 2 परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया, एड्रेस में केवल बदलाव है। तो आप लोग वेबसाइट से लेटेस्ट नोटिस डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं कि क्या बदलाव किया गया है। यहाँ देखो अपडेट है 72,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। लिखा है आदेश पर भी भर्ती की काउंसलिंग नहीं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बचे हुए 12,091 पदों पर नियुक्ति को लेकर के अफसर रुचि नहीं ले रहे हैं। हाईकोर्ट ने 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी करते हुए 5 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में काउंसलिंग की तारीख देने के आदेश दिए थे। काउंसलिंग का परिणाम फरवरी अंतिम सप्ताह तक जारी होना था, लेकिन ना तो विज्ञापन जारी हुआ और ना ही काउंसलिंग हो पाई है। 12,091 सूची में शामिल प्रतापगढ़ के शैलेश पांडे का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। अब मामला आप लोग जानते हो क्या इसमें मामला, इसके बारे में बताया गया है कि 72,825 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जिलों में काउंसलिंग के बावजूद न्यूनतम कट-ऑफ अंक आरक्षित 105, आरक्षित 90 से अधिक पाने वाले कई अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए थे। प्रतापगढ़ के राहुल पांडे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर 2015 को ऐसे अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन लेने का आदेश दिया था। उस समय तक 58,135 पद भरे जा चुके थे। कोर्ट के आदेश पर लगभग 75,000 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया, जिसमें से 12,091 को पात्र बताते हुए उनकी लिस्ट जारी की गई। हालांकि बाद में यह प्रकरण कानूनी लड़ाई में उलझा रहा और आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो शिक्षकों के 12,091 पदों पर नियुक्ति का मामला है, जिसकी काउंसलिंग कोर्ट के अनुसार होनी थी 22 से 25 जनवरी तक विज्ञापन जारी करते हुए, और फरवरी में हाल में भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन इसमें सरकार और शिक्षा विभाग रुचि नहीं ले रहा है। अगली अपडेट यहाँ पर है झारखंड PCS को लेकर। कल देखिए पत्र जारी किया गया है जहाँ पर झारखंड PCS परीक्षा के बारे में बताया गया है कि ये जो परीक्षा है 17 मार्च 2024 को करवाई जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी झारखंड PCS से संबंधित है अपना इसी के अनुरूप तैयारी करें। 17 मार्च को परीक्षा होने की उम्मीद है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।